ये कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं है। ये संघर्ष है संसाधनों का, रणनीति का और अस्तित्व का। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 167 बिलियन डॉलर का एक विशालकाय मेगा डैम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, वो भी उस जगह पर जहां से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। ये कोई सामान्य डैम नहीं है, यह पूरी दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में गिना जाएगा। इसका मतलब चीन अब सिर्फ सीमा पर ही नहीं, भारत की नदियों पर भी कंट्रोल चाहता है। ब्रह्मपुत्र, जिसे चीन यारलुंग त्सांगपो कहता है, भारत के लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक और जीवन रेखा है। अरुणाचल, असम और बांग्लादेश, लाखों लोगों की जिंदगी इस पानी पर निर्भर है। लेकिन अगर चीन इस पानी को रोक ले या अचानक छोड़ दे तो क्या होगा? बाढ़, सूखा, फसलें बर्बाद, गांव खाली और एक साइलेंट वॉर जो बिना गोली चले भी जंग से कम नहीं होगी। दुनिया में इसे हाइड्रोपॉलिटिक्स कहते हैं और चीन इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना रहा है। साउथ चाइना सी, ताइवान, नाउ ब्रह्मपुत्र, चीन का हर कदम एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव है। भारत अब इस चाल को नज़रअंदाज नहीं कर रहा। इसरो की सैटेलाइट्स ब्रह्मपुत्र के हर फ्लो को मॉनिटर कर रही हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने नॉर्थ ईस्ट में डैम साइट इंटेलिजेंस को हाई प्रायोरिटी एसेट में जोड़ा है। भारत ने अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ाना शुरू किया है। अरुणाचल में सुबनसिरी और दिबांग जैसे प्रोजेक्ट्स पर अब फुल स्पीड काम हो रहा है। सिर्फ तकनीकी नहीं, भारत अब डिप्लोमैटिक मोर्चे पर भी सक्रिय हो गया है। भूटान और बांग्लादेश के साथ वाटर शेयरिंग ट्रीटीज पर रिव्यू हो रहा है और भारत यूएन वाटर कन्वेंशन का हिस्सा बनने पर भी विचार कर रहा है। लेकिन इन सारी जियोपॉलिटिकल बातों के बीच एक बड़ा सवाल है, आम लोग क्या करेंगे? क्या उनके पास पानी, बिजली और खेती के लिए सुरक्षित भविष्य है? ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भारत की अस्मिता, संस्कृति और सॉवरेनिटी की धार है। अगर चीन ने इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की तो जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं, रणनीति, विज्ञान और एकजुटता से भी आएगा।